दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें एंकर को दिखाया जाता है, जहां पर एंकर कहते हुए नजर आता है कि ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है और वह राही और उसकी टीम को जाने की परमिशन दे देता है। सभी यहां पर गुस्से से वहां से जाने लगते हैं और राही मैडम यहां पर अनुपमा को घूरते हुए वहां से चली जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है और वहां से भागने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें भारती को दिखाया जाता है, जहाँ पर भारती जसप्रीत से कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा अपने अतीत की बात जो है वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज उसका अतीत यानी कि पास्ट जो है वो उसके सामने खड़ा है। तो जसप्रीत यहाँ पर जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि अब अनुपमा जो है वो परफॉर्म कर पाएगी। तभी हम देखते हैं कि भारती यहाँ पर जसप्रीत से कहते हुए नजर आती है कि तुम टीम के पास जाओ, मैं अनुपमा को ढूंढती हूँ। दूसरी तरफ हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति मैडम गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि मुझे मुंबई आना ही नहीं चाहिए था। वह राही को दोष देने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से उन्हें अनुपमा का शकल देखनी पड़ी। तो तभी वहाँ पर राही मैडम को भी याद आने लगता है कि प्रेम जो है वह अनुपमा से बात कर रहा था और वह प्रेम से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि वह यहाँ है। तो पराग और मोतीबा भी प्रेम से सवाल करना शुरू कर देते हैं। प्रेम भी कहने लगता है कि मुझे पता था, और यह सब सुनकर सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर राही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें पता था कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, फिर भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। क्या तुम्हें मेरे दर्द से, मेरी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो प्रेम यहाँ पर राही को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राही मैडम उस पर भड़क जाती है और गुस्सा करती है। राही यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी बीच यहाँ पर राही मैडम जो है वो पूछती हुई नजर आती है कि उन्होंने वह कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ था। तो प्रेम यहाँ पर सच सच बता देता है कि अनुपमा भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। और राही यह बात सुनकर चौंक जाती है और फिर वो गुस्से में पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था। तो प्रेम यहाँ पर सहमत होता है और अपनी सफाई में कहते हुए नजर आता है कि मैं जानता था कि मम्मी भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो पूरी बात बताता है कि वह अनिल के साथ मुंबई आया था और तब वह अनुपमा से मिला था, और इस तरह राही भी अनुपमा से मिली थी। तो प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि तुम मम्मी से गुस्सा हो, लेकिन मैं नहीं रह पाया, और कहते हुए नजर आता है कि मैं जो है उन्हें तुमसे भी पहले से जानता था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने मुझे समझा था और मुझे अपनापन दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी दुखी होकर बैठी हुई होती है और वह रोने लग जाती है और खुद को कोसती हुई नजर आती है। और तभी हम यहाँ पर बापूजी को देखते हैं, जहाँ पर बापूजी अनुपमा के पास आते हैं और उसे शांत करवाते हैं। अनुपमा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेम कहते हुए नजर आता है कि ये सब किस्मत का लिखा हुआ था, और जब भगवान ही चाहते थे तो मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ। राही यहाँ पर उसकी बातें सुनकर भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम ये तो जानते थे कि उस औरत से तो मुझे नफरत है। तो प्रेम कहता है कि क्या नफरत ही सब कुछ है? तुम्हारा करियर जरूरी नहीं है? माँ से नाराज हो, झगड़ा करो, लेकिन माँ से नफरत नहीं कर सकती। राही कहते हुए नजर आती है कि क्या तुम आज भी उनकी तरफदारी कर रहे हो? तो पराग भी यहाँ पर प्रेम से नाराज होता है और राही यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि जो अपनी पत्नी का नहीं बन सका वो किसी और का क्या ही बनेगा। ये सुनकर प्रेम जो है वो दुखी होता है और कहता है कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि जो बेटी अपनी माँ की नहीं बन सकी वह किसी और की क्या बनेगी। और तभी यहाँ पर प्रेम भी कहते हुए नजर आता है कि तुमने भी तो मुझसे सच छुपाया था, तो तुम सही और मैं गलत कैसे हो गया। प्रेम यहाँ पर सबसे कहते हुए नजर आता है कि जाने वाला चला गया, अब जो है उनको बख्श दीजिए। तभी अचानक से ख्याति प्रेम को थप्पड़ मार देती है और ख्याति मैडम यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि मेरे बेटे को अनुपमा ने मारा था, आर्यन को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और तुम उसके कातिल की तरफदारी कर रहे हो, और क्या तुम्हें अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा। तो ख्याति यहाँ पर दुखी होकर कहते हुए नजर आती है कि मैंने तुम्हें सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन आज भी वह औरत तुम्हारे लिए अपनी माँ से भी बढ़कर है। लीला यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा यहाँ नहीं है, फिर भी उसकी वजह से कलेश हो रहा है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो लीला और मोतीबा से कहता है कि यह बात तो आपके लिए भी कही जा सकती है, उनकी वजह से बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से हमेशा गलत हुआ है। पराग यहाँ पर प्रेम को रोकता है और प्रेम गुस्से में कहता है कि आप बताइए कि मम्मी ने ऐसा क्या गलत किया है, उन्होंने तो खुद मुझे दूर रहने के लिए कहा था। और तभी वहाँ पर राही जो है वो अचानक से कहने लगती है कि अगर मम्मी ने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था तो फिर तुम उनके पास ही क्यों गए, उनसे संपर्क ही क्यों रखा। तुम मेरे पति हो, इसीलिए तुम्हारी वफादारी मेरी तरफ होनी चाहिए, उनकी तरफ नहीं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है।
तो पराग कहता है कि प्रेम ने हमारा भी भरोसा तोड़ा है। तभी मोतीबा वहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि प्रेम ने भरोसे के साथ साथ हमारा दिल भी तोड़ा है। तो प्रेम इन सब की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें भारती को दिखाया जाता है, जहां पर भारती अनुपमा के पास आती है और उसे बापूजी के पास देखती है। तो भारती यहां पर बापूजी से मिलती है और अनुपमा को संभालती है। तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैं सब कुछ सही करने जाती हूं तो सब कुछ गलत हो जाता है। भारती भी कहती है कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, आपने तो हम सबकी मदद की है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो ये सोचकर खुश होती है कि राही अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन वह खुद को दोष देती है कि वह राही और उसके सपनों के बीच में खड़ी है। अनुपमा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और भारती कहती है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है। तो अनुपमा हैरान होती है और कहते हुए नजर आती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अपनी बेटी के खिलाफ जो है वो खड़ी नहीं हो पाऊंगी। भारती यहाँ पर हैरान हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ पूरी टीम जो है वो अनुपमा का इंतजार कर रही होती है। जसप्रीत यहाँ पर परेशान होती है और प्रार्थना करती है कि अनुपमा डांस छोड़कर ना भागे। अनीता और दीपा यहाँ पर जसप्रीत से पूछती हैं कि तुम परेशान क्यों हो। इधर बापूजी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर बापूजी अनुपमा को समझाते हैं और भारती कहती है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आई तो हम बिना लड़े ही हार जाएंगे। अनुपमा भी यहाँ पर माफी मांगती है और कहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और तभी यहाँ पर बापूजी जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि तुम एक बेटी के लिए इतनी सारी बेटियों के साथ गलत नहीं कर सकती। तभी वो कहते हैं कि ये घर नहीं मंच है और तुम अपनी टीम की कप्तान हो, कप्तान अपनी टीम को छोड़कर इस तरह पीछे नहीं हट सकता। तो भारती कहती है कि आपने शुरू से हर कदम हमारा साथ दिया और हमें हिम्मत दी है, तो फिर आज आप हिम्मत क्यों हार रही हो। और तभी वहाँ पर बापूजी और भारती उसे समझाते हुए नजर आते हैं और भारती कहती है कि क्या आप नहीं चाहती कि मेरी सर्जरी हो, मैं अपने पैरों पर चल सकूं। तो अनुपमा कहती है कि अगर मैं उस मंच पर गई तो राही मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं अनुज से नजरें कैसे मिलाऊंगी। तो तभी वहाँ पर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि राही से आमने सामने बात करो। वह उसे राही के पास ले जाने लगते हैं और अनुपमा मना कर देती है, लेकिन वह फिर भी भारती को देखती है और राही के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा और ख्याति अनुपमा पर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं कि अनुपमा ने जानबूझकर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है ताकि वे सबसे बदला ले सकें। तो परी कहती है कि अनु माँ ऐसे कभी नहीं कर सकती, लेकिन माँ ही यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आती है और पराग कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वह बहुत गलत किया है। प्रेम भी कहते हुए नजर आता है कि मैं राही से प्यार करता हूँ और मैं इसका सपना पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसे कुछ नहीं बताया। तो राही कहती है कि मुझे उनके सामने नहीं आना है। वह जाने लगती है और तभी अनुपमा उसके सामने आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होती हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस कर रही होती है और तभी राही भी अनुपमा का डांस देखने के लिए आती है। अनुपमा यहाँ पर राही को देखती है और अपने डांस स्टेप भूल जाती है, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाती है और जज भी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा की टीम कंपटीशन से बाहर हो जाती है और जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा पर गुस्सा करती हुई नजर आती है और उसे दोष देती है। तो तभी एंकर जो है वो घोषणा करते हुए नजर आता है कि अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। तो राही ये बात सुनकर अपनी टीम के साथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और झूम उठती है। और इसके बाद यहाँ पर पब्लिक में से एक आदमी कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा अपनी बेटी को जिताने के लिए जानबूझकर हारी है। तो राही यहाँ पर चौंक जाती है और अपने सफाई देते हुए कहती है कि मैंने और मेरी टीम ने अच्छा डांस किया है, इसीलिए जज ने हमें चुना है। वह अनुपमा पर ताना मारती है कि जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। और राही के मुंह से यह बात सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि राही और अनुपमा के बीच जो संबंध है वो सुधर पाएंगे या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।